Assalamualaikum. Today we are going to start exercise 1.2 question number 3 from Nation Book Foundation. The question is write each radical expression as an equivalent exponential expression and simplify if possible. प्रीवियस वीडियोस में जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म डिस्कस किया था तो हमने बहुत डिटेल में रेडिकल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कोई भी नंबर आपको रेडिकल फॉर्म में गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, तो इस सिंपल को हम रेडिकल कहते हैं। जो रेडिकल के अंदर टर्म होती है वो रेडिकंट होती है, और ये जो रेडिकल के ऊपर नंबर होता है, कोई भी नंबर, दैट इज़ योर इंडेक्स। अब एन स्टैंड्स फॉर नंबर, यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ रेडिकल पे तो इट मीन्स वो नंबर 2 होता है। तो जब भी हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो भी आपका इंडेक्स होता है वो पावर में जब हम लिखते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं और न्यूमरेटर में 1 आ जाता है। जैसे ये एक रेडिकल फॉर्म में नंबर था जिसका इंडेक्स n था, तो जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो इसकी पावर में मैं 1/n लिखूंगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में देखें तो क्यूब रूट ऑफ 5 है जिसकी पावर 2 है, ठीक है। तो पहले तो मैंने इस रेडिकल फॉर्म को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब मैं इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगी तो ये जो रेडिकल जिसका इंडेक्स 3 है, जब ये मैं इसको पावर में लिखूंगी तो पावर में जाकर ये 1/3 हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी पावर में था। जब भी हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इट मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। तो जब मैं 2 टाइम्स 1 करूँगी तो मेरे पास पावर 2/3 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं सेकेंड पार्ट में देखूँ तो सेकेंड पार्ट में मेरे पास फोर्थ रूट ऑफ 10 है जिसकी पावर 8 है। जब मैं इस फोर्थ रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी, क्योंकि इस रूट का इंडेक्स 4 है, तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो ये 1/4 हो जाएगा, और 8 ऑलरेडी पावर में मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो हमने ऑलरेडी 8 ऐसे ही लिख दिया। अब 4 और 8 दोनों सेम टेबल पे आते हैं तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बीच में आ जाए तो इट मीन्स कि आप क्रॉस रिडक्शन कर सकते हो। 4 1 टाइम इज़ 4 एंड 4 2 टाइम्स इज़ 8। तो आपके पास जो लेफ्ट आउट टर्म बची दैट इज 10 रेज टू पावर 2, बिकॉज 2 टाइम्स 1 आपके पास 2 ही हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो वो एक ही बात होती है। और जब आप 10 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर 100 आ गया, और ये सिंप्लीफाइड आंसर है, इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 6 है जिसकी पावर 6 है। अब ये जो माइनस है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो इट मीन्स जो पावर 6 अप्लाई हो रही है वो माइनस साइन पे नहीं अप्लाई हो रही, क्योंकि माइनस साइन आपके ब्रैकेट से बाहर है। तो माइनस साइन को हम ऐसे से कॉपी डाउन कर लेंगे। जब हम इसको रेडिकल फॉर्म को पावर फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि इसका इंडेक्स 3 है, तो जब चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और पावर 6 वो ऑलरेडी हमारे पास इधर लाई कर रही थी। अब 3 और 6 क्योंकि दोनों सेम टेबल पे आते हैं तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो जो आपके पास लेफ्ट टर्म बची माइनस साइन एज इट इज़ कॉपी हो गया, 6 भी नीचे हमने कॉपी डाउन कर लिया। 1 टाइम्स 2 इज़ 2, और डिनोमिनेटर में 1 है तो देयर इज़ नो नीड टू राइट इट। अब ये जो 6 पे स्क्वायर है, ये सिर्फ 6 पे स्क्वायर है, माइनस साइन पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जो माइनस साइन था वो आपका ब्रैकेट से बाहर था, तो इसलिए हम माइनस साइन को एज इट इज़ लिख देंगे, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा, तो -36 आपका आंसर आ गया। सेम आपका फोर्थ पार्ट एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ है। डिफरेंस ये है कि थर्ड पार्ट में आपको ब्रैकेट से पहले माइनस साइन था, और फोर्थ पार्ट में आपको ब्रैकेट से पहले माइनस साइन नहीं है, तो आप ये उसी तरह ही करोगे, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। जब हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि रेडिकल का इंडेक्स 3 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 1/3 हो जाएगा, और 6 उसकी पावर ऑलरेडी थी। 3 और 6 दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं तो हम रिड्यूस कर देंगे। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो जो हमारे पास लेफ्ट टर्म बच गई दैट इज 6 रेज टू पावर 2, बिकॉज 2 टाइम्स 1 इज़ 2, और डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है, और 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। Now the fifth part of the question is exactly the same as the first part. The difference is कि first part में हमारे पास माइनस का साइन नहीं था, और फिफ्थ पार्ट में हमारे माइनस का साइन है, और वो माइनस साइन को हम ऐसे इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के ऊपर है और माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो जो स्क्वायर का कोई भी इम्पैक्ट आपके माइनस साइन पे नहीं आएगा।
जब हम क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि इसका इंडेक्स 3 है तो पावर में जाकर वो 1/3 हो जाएगा और 2 ऑलरेडी आपकी पावर में था। अब 2 और 3 क्योंकि सेम टेबल पे रिड्यूस नहीं हो सकते, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3। क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो हम इसको और फैक्टराइज भी नहीं कर सकते और 2/3 रिड्यूस भी नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह अगर आप 6 पार्ट देखो तो 6 पार्ट एग्जैक्टली आपके सेम है, सेकंड पार्ट के डिफरेंस है कि सेकंड पार्ट में माइनस साइन ही था और 6 पार्ट में आपके माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे क्योंकि जो पावर 8 है ब्रैकेट के ऊपर है और माइनस साइन आपका ब्रैकेट के बाहर है। अब ये जो फोर्थ रूट है, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 4 की वजह से जब पावर में लिखेंगे तो 1/4 आ जाएगा और 8 ऑलरेडी था। 4 और 8 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, हम तो रिड्यूस कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 टाइम इज 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2 और डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो वो एक ही बात होती है। अब हम 10 का स्क्वायर लेंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस साइन पे अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो माइनस साइन था वो ब्रैकेट से बाहर था, तो पावर इस पे अप्लाई नहीं हो रही, पावर सिर्फ नंबर पे अप्लाई हो रही है। तो माइनस साइन को हम एज इट इज लिखेंगे और 10 का स्क्वायर आपके पास 100 हो जाएगा। Thanks for watching.